देखिए आज हमारा हुआ है यहाँ पे 2300 का लॉस, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस। देखिए ओवर ट्रेड भी हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली देखिए एकदम ओवर ट्रेड नहीं है, मैंने लिए 4 ही ट्रेड है यहाँ पे। देखिए थोड़ी क्वांटिटी में गड़बड़ हो गई, पता नहीं यहाँ पे। मैं 100 एग्ज़िट कर रहा था, हुआ नहीं लास्ट के ट्रेड में जो लॉस हुआ है। सो बहुत ही फालतू परफॉर्मेंस की। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हम लोग 1500 के प्लस में थे। अब देखिए थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग भी हो गई है यहाँ पे, और मेरे से देखिए सिंपल एंगल्स आज मिस हो गए हैं। आज सेलिंग के एंगल्स थे, मैंने सी साइड के ट्रेड्स ले लिए, वो भी बहुत ही मीडियोकर। सो इसलिए बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हमको प्रॉफिट हुआ था ये वाले ट्रेड में। सबसे पहला जो प्रॉफिट था वो ये वाले ट्रेड में बन रहा था। ये कोई सिंपल ब्रेकआउट नहीं था। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाली एक रेंज बन रही है। ये रेंज बहुत ही देर तक बनी रही। उसके बाद जब उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद देखिए नीचे से ऊपर हम लोग लगाएंगे फिबोनाची। ये कौन सा सपोर्ट ले रहा है? 236 का सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड बहुत ही अच्छा लिया 1500 का प्रॉफिट करते हुए। उसके बाद देखिए ओवर ट्रेडिंग और लॉस की सीरीज़ कैसे चालू हुई है हमारी। यहाँ पे देखिए सेकेंड ट्रेड कहीं ना कहीं हमने, मैं ऑर्डर बुक देख लेता हूँ, हमने लगाया था 1247.52। ओके, सो 1247 को हमने क्या लिया था? ये था हमारा 39,700 का हमने यहाँ पे पंच किया था पी 1247 को। सो देखिए 1247 पे जाते हैं अब हम, ये वाले चार्ट्स में सही रहेगा। सो ये है 47 की कैंडल। अब देखिए यहाँ पे एक मीडियोकर सा ब्रेकडाउन आया है, अब हमने उसमें भी शॉर्ट कर दिया। सो यहाँ पे भी हमारा एसएल गया है। अब देखिए ऐसे ब्रेकडाउन में मैं शॉर्ट नहीं करता। अब मैंने देखा था, एक्चुअली मेरे को वेट करना चाहिए था। देखिए ये जोन अभी अभी ब्रेक हुआ था, तो इतनी जल्दी वो नीचे ब्रेक करके तो आ नहीं जाता। फिर भी देखिए इसने यहाँ नीचे की ओर अच्छा खासा ब्रेक दिखाया विथ वॉल्यूम्स, तो मैंने शॉर्ट किया था। फिर भी ये कुछ इतना खास सेटअप नहीं था। उसके साथ साथ हेड एंड शोल्डर्स भी यहाँ पे पूरा नहीं बना था, ठीक है। सो ये ट्रेड में हमारी एक और मिस्टेक हो गई। उसके बाद देखेंगे एक और हमारा एसएल गया है। वो गया था हमारा 1253 और 55। सो 1253 को हमने सी लिया था। देखिए उसके अगेंस्ट हमने सी लिया था। वहाँ पे कौन सा, देखिए यहाँ पे सेटअप तो अच्छा था लेकिन रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे फंस गए। सो दिस इज़ 12, ये देखिए 1255 को लिया ना हमने सी, राइट। 1253 55। सो 1253 की कैंडल कौन सी है? 152 53, ये रही 53 की कैंडल। सो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार मैं दिखाऊँ, ये आ रहा था एक ब्रेकआउट, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बॉटम टू टॉप लगाऊंगा फिबोनाची फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट 382 का सपोर्ट लेते हुए मेरे को बैंक निफ्टी यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए हम प्योर बॉटम से लगाएंगे तो ये कौन से लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये प्रॉपर 382 का सपोर्ट लिया है यहाँ पे प्योर आज के बॉटम से, ठीक है। और अगर हम यहाँ से भी लगा दें, जो रीसेंट बॉटम है वहाँ से ये ले रहा है 618 का सपोर्ट, ठीक है। सो अब देखिए बेसिक गलती कहाँ हो गई। देखिए एक तो इसने 618 को ब्रेक कर दिया था। उसके बाद मैं सोच रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट ऊपर गया भी अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन यहाँ पे छोटा सा हमारे एसएल को वो हिट करते हुए गया। सो वेट करना था मेरे को एक रिट्रेसमेंट का वेट इसलिए करना था क्योंकि देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल और 3, तीनों कैंडल यहाँ पे थी ग्रीन। सो वहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट बनता था। उसके बाद हमको यहाँ पे एंट्री लेनी थी, तो यहाँ पे शायद हमारा एक अच्छा टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता था। सो सेकेंड ट्रेड, उसके बाद हमने ट्रेड एक यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देखिए जो रिट्रेसमेंट हो रहा है उसको देखते हुए। उसके बाद देखिए हमारा 1256 को एक ऑर्डर किया, उसमें देखिए 1244 433 वगैरह 435 को 2 ऑर्डर मैंने एग्ज़िट किए। पार्शियल एग्ज़िट हुआ यहाँ पे 25 और यहाँ पे 75 क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद
316 को हमने यहाँ पे लिया था सी अगेन। सो 316 कहाँ आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो 1316 सॉरी 1:16 यहाँ पे आता है। सो दिस वॉज अगेन द ब्रेकआउट। अब देखिए एक गलती मैं आपको बताऊँगा बड़े टाइम फ्रेम में कि क्या हो गई है मेरे से। सो देखिए यहाँ पे एक आया है ब्रेक, हाँ यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया है। अब पहली बात तो ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एसएल ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा हो जाता। अब देखिए मेरे को वेट करना था कि वो नीचे आए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उसने अच्छा खासा अप मूव यहाँ से दिखाया है। सो यहाँ पे भी थोड़े से हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे अनलकी से हो गए क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई। खैर हम मेरे को ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि ये वाली कैंडल पे एंट्री नहीं बनती थी मेरी, ठीक है। सो या तो देखिए मैंने एक्चुअल मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे ये वाला था। सो कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो क्या कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी गया है हमारा। सो यही था हमारा लास्ट ट्रेड जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। सो 3 लगातार एसएल हिट हुए उसके बाद में। सो देखिए माइनस ये है और इस पर ब्रोकरेजेस भी जाने वाले। सो ऑलमोस्ट 2000-3000 के अराउंड यहाँ पे हमारा लॉस है। सो देखिए ये बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है यहाँ पे। देखिए इतने ओवर ट्रेडिंग मेरे को लेना ही नहीं था एक्चुअली में देखा जाए तो। 1500 के बाद मेरे को कम से कम 2 ही लॉट पे काम करना चाहिए था। अब कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक गलती बताने वाला था, अगर बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ये देखिए 15 मिनट्स में आ जाता हूँ और देखिए सारी ड्राइंग्स को रिमूव करेंगे। ये है 15 मिनट्स का चार्ट, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं टॉप टू बॉटम लगाऊँ, जो मैंने नोटिस क्यों नहीं किया मैं अभी भी सोच रहा हूँ। सो ये देखिए ये कौन से वाले लेवल से, ये 382 के रिजेक्शन वाले लेवल से। तो जब भी मार्केट यहाँ आता है, मैंने खुद बताया कि यहाँ 382 से एक बार वो अच्छा खासा रिजेक्शन वो लेते हुए दिख रहा था। तो यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ये दोनों नहीं बनती थी। जो 2 बाइंग की ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, एक थी ये वाली। सो देखिए एक में जिसको हम एक ये वाली जो बाइंग की ट्रेड है ये भी हमारी नहीं बनती थी। उसके बाद देखिए उसने ये वाली हमने जो ट्रेड ली ये भी नहीं बनती थी। सो 2 मिस्टेक इसीलिए हुई क्योंकि देखिए ये 382 का जोन था, ठीक है। ये रिजेक्शन जोन है अच्छा खासा। देखिए मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, बहुत टाइम बाद मार्केट नीचे के साइड पुल किया है। और एक और थियरी थी कि देखिए मार्केट गैप डाउन खुला था अच्छा खासा, ठीक है 300 के, और यहाँ पे देखिए 624। सो मार्केट एक बार में कभी भी गैप फिल यहाँ पे करने नहीं आता। सो ये भी साइकोलॉजी थी इसके पीछे और आज हमने मिस कर दी। सो देखिए सिस्टम में भी हम लेट बैठे थे। सो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। मैंने एक्चुअली सिस्टम खोला था ये लेवल्स के आसपास जो कि है यहाँ पे चल रहा था मार्केट। मैंने एक रैली देखी थी। सो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको ये है 11:57। तो 12 बजे के आसपास यहाँ पे हमारा पैनल खुला था। सो कहीं ना कहीं ये मिस हो गया कि गैप डाउन इतना बड़ा खुला है। सो रिकवरी उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। सो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस हम लोग ट्राई करेंगे कि कल से इसको अवॉइड करें ऐसी गलतियाँ, ठीक है। शायद देखें कहीं ना कहीं यहाँ पे एनालिसिस की ही गलती है क्योंकि मैंने एनालिसिस ही गलत लिया। सो ट्रेड कहाँ से सही होने वाला है, ठीक है। सो अब देखिए कल का देख लेते हैं एक बार। कल के लिए बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, सो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको इसको मार्क कर देंगे। 39,550 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो। और अगर यहाँ से नीचे जाना है, सो बैंक निफ्टी को यहाँ से ये जो एक ट्रेंड लाइन मैं बना रहा हूँ इसको यहाँ से अच्छा खासा ब्रेक करना चाहिए विद वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग बन जाएगा। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली वो नीचे से भी सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। सो कल अगर 550 के ऊपर होता है क्लोज, देखिए यहाँ ये रेंज में अगर आज बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, कल सुबह फिर 550 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा ये गैप फिलिंग का ट्रेड आपको मिल सकता है आराम से। वो 100-200 पॉइंट के मोमेंटम बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दे देगा, 150 पॉइंट की मोमेंटम। वेट करना है। अभी देखिए कितने बज रहे हैं, 2:11 हो रहे हैं। सो वेट करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ये रेंज के अंदर ही क्लोज हो जाए तो आपको सुबह सुबह ही एक ट्रेड मिल जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। निफ्टी एक बार देखेंगे। निफ्टी जो है यहाँ पे अच्छा खासा देखिए रिकवरी के मोड में है।
637। फिर भी देखिए ये जोन के बाहर ही निफ्टी को लेना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो कि है 17700, जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। और नीचे के साइड देख सकते हैं ये कौन सा लेवल है, देखिए 17,490, मतलब 17,500 के नीचे एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक चलेंगे। निफ्टी एक रेंज के अंदर है, इसलिए निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ है और शायद इसलिए बैंक निफ्टी आज भी साइडवेज हो रहा है, ठीक है। तो निफ्टी जब तक यहाँ पे फंसे रहेगा, ये देखिए ये जो 30 अगस्त को जो इसने रैली दी थी यहाँ पे 800-900 पॉइंट की, सो यहाँ पे देखिए वो आज तक उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो जब तक ये इसके बाहर नहीं निकलेगा निफ्टी कहीं पे मूव नहीं करने वाला। आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। अब जब ये कंसोलिडेशन एक किसी भी साइड ब्रेक होता है, अगर मान लीजिए ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है 17,700 के ऊपर, सो एक ऊपर अच्छी मोमेंटम आएगी। और मान लीजिए कंसोलिडेशन नीचे ब्रेक होता है, अब याद रखिए ब्रेक होने के लिए पहले तो उसको नीचे आना पड़ेगा, सो 1-2 दिन यहाँ पे वो लगा सकता है। अगर वो नीचे ब्रेक होता है जो कि है 17,500 के लेवल्स, तो वो नीचे अच्छी मोमेंटम देगा और फिर मार्केट का वो भी वहीं से डिसाइड होगा, ठीक है। सो निफ्टी कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी का व्यू हमारा अपसाइड का है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है एज़ पर एनालिसिस, अगर ये अभी क्लोज होता है यही रेंज के अंदर।